और अब आप समझने वाले हैं कि अफगानिस्तान को लेकर चीन कितना डेस्परेट है। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जा रहा है, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है और तालिबान शांति समझौते के बाद भी अपने कब्जे का दायरा बढ़ा रहा है। लेकिन इससे ना तो अब अमेरिका पर कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता कायम होने का दावा करने वालों को कोई फर्क पड़ रहा है। यानी तालिबान देश की कमान संभालने की पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन राह लोकतांत्रिक नहीं चुन रहा। नतीजतन हालात भांपते हुए चीन ने भी अफगानिस्तान में एंट्री का प्लान बना लिया है। क्या है वो प्लान और उसका असर क्या होगा, ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान वो मुल्क जहां संभावनाएं कम हैं, लेकिन इसी मुल्क के अंदर आतंक के साए में लोगों ने कई दशक गुजार दिए। जब अमेरिका ने आतंक के समूल नाश की जिम्मेदारी ली, भारत ने अफगानिस्तान के विकास में सहभागी बनने का दायित्व उठाया, तब एक लंबे समय के बाद अफगानिस्तान में कुछ ऐसे बदलाव नजर आए जिसे बारूद के कनस्तर पर बैठी दुनिया के लिहाज से सकारात्मक कहा जा रहा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान की जमीन छोड़ने का फैसला ले लिया। जिनके खिलाफ अफगानिस्तान में जंग छिड़ी थी, उसी तालिबान के साथ समझौता करके अमेरिका ने बारूद से जली जमीन पर लोकतांत्रिक मूल्यों की फसल उपजाने का रास्ता दिखाया। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति में भी बड़े बदलाव नजर आने लगे। अगस्त की मियाद खत्म होते ही सितंबर महीने में अमेरिकी फोर्स अफगानिस्तान को खाली कर चुकी होती और तालिबान के लिए सरकार बनाने का रास्ता लोकतांत्रिक मुकद्दर लिखने वाली स्याही से तैयार होता। बंदूक और बारूद से बहे खून में भी अमन की रंगत होती। लेकिन ये तमाम ख्वाब पूरे होते इसके पहले ही नकारात्मक बदलाव नजर आने लगे। अब सवाल ये कि क्या फिर तालिबानी आतंक के धमाकों की गूंज से हर उम्मीद दफन होगी? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अमेरिका जिस मकसद से अफगानिस्तान में आया था वो पूरा हो चुका है और इसके पूरा होते ही अफगानिस्तान को खाली किया जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में मौके का फायदा उठाने के लिए चीन एंट्री के लिए तैयार खड़ा है, या यूं कहें कि तालिबान खुद चीन को आमंत्रण दे रहा है, वो भी बारूदी डील की बुनियाद पर। यूएस छोड़ रहा है अफगानिस्तान, कब्जा बढ़ा रहा है तालिबान। काबुल कांधार में उड़ेगा ड्रैगन, चीन ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। चीन ने की तालिबान से डील, भविष्य में आएगी मुश्किल। शी का मिशन अफगानिस्तान पूरा करने को बेसब्र तालिबान। दरअसल अफगानिस्तान के मोर्चे पर अमेरिका के बाहर निकलने की सूरत क्या बनी, इस मुल्क के मौजूदा हालात और भविष्य को लेकर जताई जा रही आशंकाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी हैं। अब तालिबान को उस नजरिए से नहीं देखा जा रहा जिस नजरिए से अब तक देखा गया है। मसलन कि अमेरिका के साथ समझौते के बाद तालिबान ने खुद को ऐसे संगठन के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है जो जंग नहीं बल्कि मुल्क चलाना चाहता है, ठीक एक राजनीतिक दल की तरह। और इससे पहले कि तालिबान के हाथ सत्ता आए, चीन ने अपना दांव चल दिया है। दरअसल इस चर्चा का एक ही कारण है चीन और तालिबान के बीच हुई डील, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के सामने तालिबान ने हथियार डाल दिए, लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने के लिए अब भी हथियारों का सहारा लिया जा रहा है। यहां तक कि ताजा रुख यह है कि तालिबान एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो दूसरी तरफ गोला बारूद के दम पर अफगानिस्तान के जिलों पर कब्जा जमा रहा है। यानी सत्ता हासिल करने का रास्ता लोकतंत्र नहीं बल्कि जबरन इलाकों को अपने घेरे में लेना है, और इसका सबूत है ताजा तरीन हमला। तालिबान ने अफगानिस्तान के पायलटों को निशाना बनाया। पिछले महीने से अब तक 7 पायलटों की हत्या कर दी गई है। पूरे अफगानिस्तान में भी तालिबान ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। भारत रूस से अफगान सरकार ने मदद की गुहार लगाई है। यानी कि अमेरिका की फोर्स की वापसी शुरू होने के साथ ही तालिबान का रुख बदल गया। अमेरिकी फोर्स के रहते जो वारदात नहीं हुई, उससे भी ज्यादा बड़ी वारदातें अफगानिस्तान में होने लगी हैं। लेकिन अफसोस कि अब इससे अमेरिका को न तो कोई फर्क पड़ेगा, न ही अमेरिका अपना फैसला बदलेगा। नतीजतन तालिबान के लिए अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठने का रास्ता साफ हो गया, जिसका खुला ऐलान बंदूक की जुबान से गली मोहल्ले तक हो रहा है।
और अफगानिस्तान में फिर से खूनी कहानियां लिखी जा रही हैं। यानी खून बहाने वाले तालिबानियों ने अपना रुख नहीं बदला है, बस उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, तालिबान के लिए जमीन तैयार करने की फील्डिंग किसी और की है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिका के बाहर निकलने और बदले समीकरणों के पीछे पूरा हाथ चीन का है, जिससे पाकिस्तान के सहारे साजिश रची गई। तालिबान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, वो भी इसलिए क्योंकि चीन के मंसूबों को सिर्फ इमरान खान ही जानते थे। अफगानिस्तान बहुत पहले से चीन की निगाहों में चढ़ा हुआ था। वो तो अमेरिका की मौजूदगी थी कि चीन अपने आप को रोके हुए था, लेकिन अमेरिका के पीछे हटते ही चीन ने अपने एडवांसेस अफगानिस्तान की तरफ शुरू कर दिए। पाकिस्तान को मौका मिला, तालिबान को वो बातचीत की टेबल पर ले आया। पाकिस्तान ने तालिबान की जिम्मेदारी लेते हुए अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए अमेरिका को राजी किया। अफगानिस्तान में महंगे पड़े सौदे को देखते हुए अमेरिका को भी यहां से बाहर निकलने का यह मुफीद मौका लगा। लिहाजा बाइडेन ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने का फैसला कर लिया, लेकिन चीन के इरादे यहां कुछ और थे। दरअसल चीन की नजर अफगानिस्तान को अपना उपनिवेश बनाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ड्रैगन की नजर थी अफगानिस्तान की जमीन के नीचे दफन उस खजाने पर, जिसे न तो अफगानिस्तान सरकार निकाल पा रही थी, न ही तालिबान के हाथ वो लग रहा था, और अमेरिका नैतिकता के नाते उस खजाने को छू भी नहीं रहा था। क्या है वो खजाना, इसे भी देखिए। अफगानिस्तान में भारी मात्रा में लिथियम का भंडार है। एक सर्वे में नायोबियम का भंडार भी देखा गया है। इसके अलावा सोना, कोबाल्ट, तांबा और लोहे का भंडार भी मौजूद है, जबकि कोयला, पारा और थोरियम के अकूत भंडार भी हैं, जिनकी कीमत $1 ट्रिलियन आंकी गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के साथ तालिबान ने बाकायदा इस खजाने को निकालने के लिए डील भी कर ली है। यही वजह है कि चीन ने अपनी कूटनीति के जरिए अफगानिस्तान से अमेरिका की रवानगी का पूरा प्रोग्राम बनाया, जिसमें अफगानिस्तान ने उसकी मदद की। और सवाल तालिबान से पाकिस्तान के रिश्तों का है, तो इसका जवाब भी समझ लीजिए। अफगानिस्तान में जंग तालिबान जरूर लड़ रहा था, लेकिन मदद पाकिस्तान से ही मिल रही थी। We have time and time said this, that the presence of Shoras in Quetta and Peshawar and elsewhere in Pakistan have been something of great concern to us. Their families still live there. You may remember that the Taliban delegation visiting for consultation to Pakistan. So yes, they have the support infrastructure currently present in Pakistan, and we would want to see that changed. खुद अफगानिस्तान सरकार के भारत में राजदूत का दावा है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने तालिबान को अफगानिस्तान में खड़ा किया, उन्हें हथियार दिए और आज भी दे रहा है। यानी अफगानिस्तान सरकार से पाकिस्तान जिस तरह के संबंधों का दावा करता है, वो सफेद झूठ है। सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान को अशांत रखने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कहने पर इमरान खान ने तालिबान को अफगानिस्तान की हुकूमत मिलने का ख्वाब दिखाकर वो करा दिया जो तकरीबन असंभव नजर आ रहा था। प्लान तो यहां तक बन चुका है कि अब चीन पेशावर और काबुल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ देगा, और इसके बाद अफगानिस्तान का पूरा खजाना धीरे धीरे चीन में शिफ्ट हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि चीन और तालिबान के बीच में जो डील हुई है, उसमें तालिबान को आतंकवादी की जगह पर प्रोफेशनल पॉलिटिशियन के तौर पर पेश किया गया है, क्योंकि जो तालिबानी आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, उनका उनसे संपर्क टूट चुका है। खबर सटीक है। चीन ने डील की ऐसी घुट्टी तालिबान को पिलाई है कि अब तालिबान को सिर्फ अफगानिस्तान की सत्ता नजर आ रही है। तालिबानी देश चलाने के लिए इतने ज्यादा बेसब्र हुए जा रहे हैं कि उन्होंने चीन की इस्लाम विरोधी नीति पर भी सरेंडर कर दिया है।
यानी जिस शिनजियांग इलाके में उइघर मुसलमानों के मुद्दे पर तालिबान तल्ख था, उसका रुख पूरी तरह से नरम हो चुका है। तालिबान ने चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी दी है। अफगानिस्तान ने चीनी निवेश पर भी सुरक्षा की गारंटी दी। तालिबान ने चीन का अफगानिस्तान में स्वागत किया है, वहीं उइघर मुस्लिम लड़ाकों को शरण देने से मना कर दिया है। यानी चीन में जुल्म सह रहे उइघर मुसलमानों के लिए अफगानिस्तान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। अलबत्ता चीन का कोई भी नागरिक अफगानिस्तान आ सकता है, काम कर सकता है और जिनपिंग सरकार निवेश के लिए आमंत्रित है। कहने का मतलब ये कि डील के तहत तालिबान चीन के उइघर विद्रोहियों को शरण नहीं देगा और इसके बदले में चीन तालिबान को अफगानिस्तान में हर तरह की मदद देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।